Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you will be fine. Welcome to my YouTube channel, The Hope 786. Please subscribe my channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 जो BA इंग्लिश थर्ड ईयर शॉर्ट स्टोरी है जी, टेक पिटी by Bernard Malamud. Bernard Malamud was also an American novelist and short story writer. He was one of the best known Jewish writer of America. Jewish writer था जी। ब्रेकफास्ट की तरह ये भी स्टोरी जो टेक पिटी है जी, इसमें भी 1930 का इकॉनमिक क्राइसिस जो था वो बहुत अहमियत इख्तियार रखता है, चूँकि यहाँ पे ऐसा इकॉनमिक डिप्रेशन चल रहा था जहाँ पे हर चीज़ जो है वो क्योस की तरफ जा रही थी, जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, और लोग जो हैं वो देवर बिकम अनएम्प्लॉयड एंड पॉवर्टी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल। तो इसी इरा में और इसी टाइम पे फिर टेक पिटी जो है वो हमारा जो राइटर है बर्नार्ड मालामड, उसने जब लिखी तो उसका जो बेसिक थीम है वो एक औरत है इसके अंदर। वो उस औरत पे ये स्टोरी लिखी गई, उसकी अनडॉल्टेड स्ट्रगल पे लिखी गई, वो उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और जो सेल्फ़ अस्टीम थी, सेल्फ़ डिटर्मिनेशन था, वो जो उसने अपने वक़ार को मजरूह नहीं होने दिया। और राइटर ने जो है वो औरत को इसलिए इतना ज़्यादा इसलिए इसमें प्रमोट करके दिखाया है कि जो औरतें होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा ही मेहनत कर सकती हैं या करती हैं जब वो करना चाहें। आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं जी हम फिर करैक्टर से ही। और सबसे पहले हमारे पास जो करैक्टर है एक्सेल कैलिश, अ पॉलिश रिफ्यूजी है जी। ही वॉज माइग्रेटेड फ्राम पॉलिश टू अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ से वो आता है। बेसिकली एक्सेल कैलिश फैमिली बिलोंग टू अ जूइश फैमिली। तो ये जो है वो रेफ्यूजी होता है, कुछ अर्सा बाद इसकी डेथ हो जाती है जी। और इवा जो है जी, शी इज़ अ वाइफ ऑफ कैलिश, शी इज़ अ विडो वुमन इन अ स्टोरी। इसमें विडो दिखाई गई है। शी इज़ वेरी एगोइस्टिक एंड ब्रेव वुमन। एगोइस्टिक भी है, ब्रेव भी दिखाई गई है। इसके बाद जी रोज़न जो है जी, अ कॉफ़ी सेल्समैन, ही ट्राइज़ टू हेल्प इवा इन डिफरेंट वेज़। वो उसकी डिफरेंट तरीके से मदद करता है, जो हम आगे चल के स्टोरी में देखेंगे कि किस तरह वो उसकी मदद करता है। इसके बाद जी फिगा एंड सुरेल, दीज आर डाटर्स ऑफ इवा, ये इवा की जो बेटियां हैं जी। और इसके बाद एक माइनर कैरेक्टर है डेविड ऑफ, जिसको रोज़न जो है वो सारी स्टोरी सुनाता है। ये जो है ना रोज़न का फ्रेंड है। ये स्टूडेंट्स करैक्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं जी जो हमारी स्टोरी के पिन पॉइंट्स हैं, मेन जो समरी है, एंड हाउ द स्टोरी डेवलप्ड, किस तरह स्टोरी आगे बढ़ती है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, साथ साथ मैं आपको एलेबोरेट करता रहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है जी कि एक्सेल कैलिश, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट ही वाज अ पॉलिश रिफ्यूजी एंड ही माइग्रेटेड फ्रॉम पोलैंड टू अमेरिका, एंड he was a Polish refugee and settled in America. नंबर 2 पे है जी कि he opens a grocery store. जब वो अमेरिका में आया तो उसने ग्रोसरी स्टोर ओपन किया। He opens a grocery store in an area that is not good as per commercial point of view. Obviously उसने किसी मोहल्ले वगैरह में दुकान बना ली होगी, बजाय कि वो बड़ी जगह पे जाता, किसी कमर्शियल एरिया में जाता जहाँ पे उसकी सेल एंड परचेज़ ज़्यादा होती। उसने जो है वो गली मोहल्ले में दुकान बनाई, तो ऑब्वियसली जितने उसने पैसे डाले होंगे, जितनी रास डाली होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही खाता गया और वो लॉस होता गया जी। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 3 पे जो पॉइंट मैंने लिखा है जी कि हिज स्टोर इज़ नॉट गोइंग वेल एंड ही टेक्स दिस लॉस टू हार्ट एंड डाइस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब इसने भी उसको बहुत ज़्यादा जब लॉस होना शुरू हुआ तो इसने बर्दाश्त नहीं किया, तो उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौत वाक़या हो गई। नंबर 4 पे है जी कि इवा ट्राइज़ टू रन द स्टोर विद हर हस्बैंड इंश्योरेंस मनी। अब एक्सेल कैलिश जो था वो मर चुका था, और जो इवा थी उसके पास एक तो रास्ता ये था कि वो दूसरी शादी कर लेती अपनी फिगा सुरेल दोनों बच्चियों को लेके,
और दूसरी ज़िंदगी गुजारती या वो खुद स्ट्रगल करती, तो उसने जो दूसरा रास्ता स्ट्रगल वाला था वो अपनाना मुनासिब समझा। और उसने जो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे पड़े हुए थे हस्बैंड के, उसने जैसे वो उसको मिले उसने वो ग्रोसरी स्टोर जो था वो बना लिया, उसको जो है डेवलप करना शुरू किया, बट नो यूज़, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा ना हुआ। ऑब्वियसली प्रॉब्लम मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कमर्शियल एरिया जो है ना वो मेन प्रॉब्लम था, गली मोहल्ले में दुकान नहीं चली, तो इसलिए उसको भी लॉस हुआ। अब यहाँ पे एक करैक्टर है जी जो मैं पहले आपको बता चुका था, रोज़न का कॉफ़ी सेल्समैन है वो जो है ना अब वो हेल्प करना चाहता है ईवा की। तो इस हेल्प का मकसद ये नहीं है कि डेट ही इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स ईवा, ही हेल्प्स आर विदाउट पिटी। जैसे हमारी स्टोरी का नाम भी टेक पिटी है, तरस खाओ, तो उसको कोई तरस नहीं था इस तरह का, बस वो थोड़ा सा इस तरह के ये बच्चे जो है किस तरह कर रहे हैं या वो ईवा किस तरह करेगी मैनेज। तो ही रोज़न ट्राइज़ टू हेल्प ईवा इन डिफरेंट वेज़, उसने डिफरेंट वेज़ से डिफरेंट तरीके से जो है ईवा की मदद करनी शुरू की। उसको मैंने कुछ सब हेडिंग बना के लिख दिया कि हमने जो स्टोरी में शॉर्ट स्टोरी में पढ़ा था कि इस तरीके से मदद करता है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, इस तरह। तो फर्स्टली या फर्स्ट पॉइंट जिस तरह मैंने लिखा, जिस तरह नंबर 1 पे है जी कि ही ट्राइज़ टू हेल्प, ही ट्राइज़ टू गिव हर सम मनी बट शी रिजेक्ट्स। वो उसको $20 एक फ़ेक नेम से भेजता है कि चलो ये इसको पैसे मिलेंगे तो कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आएगी। तो बट ईवा नोज़ डैट के रोज़न इज़ ट्राइंग टू हेल्प हर, सो डेट्स वाई शी टर्न डाउन, वो उसको उसे लेना पसंद नहीं करती। नंबर दूसरी तरीके से उसने हेल्प जो उसकी करनी शुरू की, ही ट्राइज़ टू गिव समथिंग फॉर ईटिंग टू आर डॉटर्स। उसने देखा कि ईवा जो सुरेल और फ़िगा थी, देयर फेसेस वर वाइट, उनके पीले पड़ गए थे फेसेस, ज़ाहिर है भूख की वजह से, हंगर की वजह से। बट उन्होंने जो एक चीज़ थी वो ये थी कि उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बनाया हुआ था जिनमें खुद इत्मादी जिसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा थी, और वो ये नहीं चाहती थी कि किसी से लें, लेकिन ऑब्वियसली बच्चे थे और इनोसेंस थे। तो वालदा ने जो है वो समझाया हुआ था जो ईवा ने कि भाई आपने जो है ना वो किसी भी तरह से ना किसी से मदद नहीं लेनी। तो वो फिर क्या कहती हैं जी, वो कहती हैं दे कांट टेक इट, मामा सेज टुडे इज़ फास्ट, कि आज रोज़ा है, आज हम जो है वो नहीं जो है वो कुछ ले सकती या कुछ नहीं खा सकती, मामा ये कहती हैं। नंबर 3 पे जो पॉइंट है जी कि अलाउ मी टू फिक्स अप दिस स्टोर बट शी टर्न डाउन। अब रोज़न जब ये सारी सूरत हाल देखता है तो वो कहता है कि जी मुझे ये अलाउ करो कि मैं जो है वो तुम्हारी मदद करूं ताकि मैं ये स्टोर भर दूं, तुम इसी को कमा के खाती जाओ तो चलो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। बट ईवा जो है शी गॉट रिजेक्टेड, वो इसको भी, इस ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर देती है। नंबर 4 पे जो मैंने लिखा जी, लीव दिस प्लेस एंड सेटल इन सिटी हाउस। वो कहता ठीक है ये जगह छोड़ दो, शहर में मेरा एक घर मौजूद है, तुम उसमें जाके रह लो, मुझे उसका किराया ना देना, चलो वहाँ पे जाकर काम कर लेना। यहाँ पे ऑब्वियसली एक गांव है, एक जगह ऐसी है जहाँ पे तुम जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकती। अब नंबर 5 पे जो पॉइंट है जी कि ही प्रपोजेस हर, ही वांटेड टू गेट मैरी हर, वो उससे शादी इसलिए करना चाहता था कि बस उसको जो है वो सहारा दे सके और उसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी। ही प्रपोजेस हर विच शी रिजेक्ट्स, उसने ये भी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी कि नहीं जी भाई ऐसे नहीं हो सकता। नंबर 6 पे जो मैंने लिखा है जी, यहाँ पे पॉइंट है वो है जी कि इफ़ शी डज़ नॉट लाइक हिम, उसने ये ऑफ़र भी उसको दी कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती, शी कैन मैरी द पर्सन ऑफ हर चॉइस, अपनी मर्ज़ी के किसी बंदे के साथ शादी कर ले, एंड ही विल गिव द डोरी, और वो उसको जो है वो जहेज़ दे देगा कुछ पैसों की मद में, कुछ वैसे। लेकिन उसने ये भी ऑफ़र जो है इसकी कबूल करना गवारा नहीं समझा। नंबर 7 पे जो है जी, रोज़न गोज़ टू हिज़ लॉयर। अब वो रोज़न क्या करता है कि जी वो लॉयर के पास जाता है एंड गेट्स हिज विल प्रिपेयर्ड, और उसे कहता है मेरी जो विल है, मेरी जो वसीयत है वो तैयार कर दो। अकॉर्डिंग टू द विल, आफ्टर हिज डेथ ऑल हिज मनी एंड बैंक बैलेंस वुड गो टू ईवा एंड हर 2 डॉटर्स। उसको ये होगा, उसने ये लिखवाया उसमें कि जी मैं सारी अपना बैंक बैलेंस, पैसे या जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं जो है इसको दे दूँगा ईवा को और उसकी बच्चियों को दे दूंगा, और मैंने तो मर जाना है, क्योंकि वो जो है ना एक किडनी पे ज़िंदा था, एक किडनी उसकी नहीं थी और उसको पता था कि उसने बड़ी जल्दी मर जाना है, इसलिए सिर्फ वो ये हेल्प करना चाहता था। उसके भी ज़ाहिर सी बात है कोई नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा
आहिस्ता आहिस्ता ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि जी जो मैंने नंबर 8 पे पॉइंट लिखा है, ही कमिट सुसाइड बट ही इज़ सेव्ड। वो इसलिए भी कमिट सुसाइड करता है क्योंकि उसने यहाँ पे विल तैयार करवाई है, और उसने विल तैयार करवाने के बाद खुदकुशी की कोशिश की ताकि उसको ऑल हिज मनी बिलोंग टू एवा, ठीक है, लेकिन वो बच गया। उसने इतना बड़ा कदम एक उठाया और वो इसके बावजूद बच गया था। एट एंड अब यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट आता है कि वो सारी इतनी उसने हेल्प की, इतनी सारी उसने मेहनत की और उसको ऑफ़र्स देता रहा, और उसने एक ऑफ़र कबूल ना की। अब वो खुद चल के उसके पास जा रही है, तो एट एंड शी गोज़ टू रोज़न बट ही कॉल्स हर नेम्स। अब उसको ही यूज़ सम अब्यूजिव लैंग्वेज, ही यूज़ सम वल्गर लैंग्वेज फॉर हर। वो उसको गालियाँ निकालता है, मिसबिहेवियर, और उसके साथ मिसबिहेव करता है। uses a very rough language, as I have told you before that he uses some abusive language, he uses abusive, उसको गालियाँ निकालता है। ही स्लैम्स हर विंडो डाउन, वो अपनी विंडो जो है वो खड़क से नीचे फेंक देता है, कहते दफ़ा हो यहाँ से, मैं तुम्हें इतनी देर से ऑफ़र कर रहा था, तुमने एक्सेप्ट नहीं की। ये ऊपर खड़ा था, और ईवा जो है वो नीचे खड़ी होकर देख रही होती है, वो विंडो अपनी नीचे करती है, वो कहती है जी कि ठीक है जी जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स स्टोरी का एंड हो जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की स्टोरी भी, आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।